नाइट्रोजन और पोटाशियम से भरपूर इस लिक्विड खाद का जब आप अपने फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। अगर आपके फूल वाले पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं, यानी कलियां नहीं बन रही हैं, अगर कलियां बन तो रही हैं लेकिन वो सूखकर गिर जाती हैं, तो मैं आज आपको ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसको तैयार करने के लिए कोई भी चीज़ आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको आपके किचन से ही बहुत आसानी से मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में बहुत अलग अलग तरह के फूल वाले प्लांट लगे हैं। अगर आपके सभी फूल वाले पौधों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मैं आज आपको एक ऐसी होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे पर कलियां भी आएंगी और वो कलियां फूल में कन्वर्ट भी होंगी। अगर आपके पौधे पर कलियां आकर गिर जाती हैं तो ये प्रॉब्लम भी इस होममेड फर्टिलाइज़र से दूर होगी। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी बूस्टर को मैं पहले भी कई दफ़ा अपने फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, परिजात किसी भी तरह के फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पौधों पर मैं पहले इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर चुकी हूँ उनमें अच्छी कलियाँ भी आने लगी हैं और फूल भी बनने लगे हैं। अगर आपके भी फूल वाले पौधों पर फूल और कलियाँ नहीं बन रही हैं तो आप इस प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नाइट्रोजन और पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र को हमने तैयार कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए ये मैंने चाय पत्ती ली है। ये चाय पत्ती मैंने फ्रेश ली है। अगर इसकी जगह पर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को आपने 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लेना है ताकि उसमें जो कोई भी शुगर वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद ही उस चाय पत्ती को सुखाकर आपने इस्तेमाल करना है। तो इस चाय पत्ती के मैंने 2 चम्मच लिए हैं और इसमें डालने के लिए मैंने ये 3 से 4 लौंग लिए हैं। इसकी फ्रेगरेंस अच्छी होती है। अगर आप लौंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगली चीज़ जो हमने डालनी है वो है पोटाशियम से भरपूर ये बनाना पील। इन केले के छिलकों को सुखाकर मैंने तैयार किया है। आप केले के छिलकों को सुखा रहे हैं तो छाँव में ही सुखाएं, धूप में कभी भी इनको ना सुखाएं। और दूसरी बात, जो फ्रेश केले के छिलके आते हैं उनका आपने इस्तेमाल तभी करना है अगर आपका पौधा पूरी तरह से धूप में रखा हुआ है, क्योंकि उनमें शुगर की मात्रा होती है। इससे पौधे को फंगस लगने का डर होता है। आप इन केले के छिलकों को इनका पाउडर तैयार करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से अगर आप इस लिक्विड में डालना चाहें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। अगर आप इन्हें पौधे की मिट्टी में दबाकर डालना चाहें तो उस तरह से भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते समय उसमें डालकर लिक्विड तैयार करते हैं तो उससे इसका पौधे पर असर जल्दी होता है। अगर आपके पौधे की कलियां सूखकर गिर जाती हैं तो वो पोटाशियम की कमी की वजह से होता है। केले के छिलकों का पौधों पर इस्तेमाल करने से पोटाशियम की वो कमी दूर हो जाती है। अभी हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसे ढक्कन लगा के कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो लौंग और केला और चाय पत्ती है इसका पूरा असर इसमें आ जाए। फर्टिलाइज़र को तैयार होने के लिए रखे हुए 8 से 10 घंटे का वक्त बीत चुका है। देखिए पूरी फर्टिलाइज़र हमारी बनकर तैयार है। इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये जो आपको कुछ ग्रीन से पत्ते दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये मेरी चाय पत्ती दूसरी है जिसमें तुलसी वगैरह मिक्स होती हैं, ये वो पत्ते हैं। तो देखिए जो मैंने इसमें लौंग डाले थे ना, उनका जो ऑयल है वो भी बीच में आ गया होगा। लौंग मैंने इसलिए डाले हैं कि अगर आपकी पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े हैं वो भाग जाते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इसे पौधे की मिट्टी में दे भी सकते हैं
और दूसरा पौधे के ऊपर अगर स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। मिट्टी में देंगे तो उससे लौंग का ये फ़ायदा होगा, कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। अगर स्प्रे करेंगे तो लौंग के ऑयल से पौधे की जो पत्तियां हैं वो बढ़िया चमकदार बनी रहती हैं। अगर आप लौंग स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ये जो मैंने केले के छिलके डाले थे इनको आप निकाल कर यहाँ पर जो आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं उसमें इनको डाल सकते हैं। अभी हम इस फर्टिलाइज़र को एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो छान सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पौधे की मिट्टी में ही इसको मिक्स करना है तो छानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इस फर्टिलाइज़र को दोनों तरीक़ों से ही इस्तेमाल करूँगी। पौधे की मिट्टी में मिक्स भी करूँगी और इसका स्प्रे भी करूँगी। ये हमारा नाइट्रोजन और पोटाशियम से भरपूर NPK फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को देने के लिए बनकर तैयार हो गया है। चाय पत्ती की वजह से इसमें नाइट्रोजन की मात्रा आ गई है और जो हमने इसमें केले के छिलकों को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया है उससे पोटाशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा इसमें आ गई है। और जो हमारे केले के छिलके बचे हैं इस बर्तन में, इनको आप चाहे तो छानकर किचन वेस्ट में भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इनको गमले की मिट्टी में दबा भी सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र का देखिए मैंने आधा गिलास लिया है और बाकी आधे गिलास में मैं पानी भर दूंगी। ये हमने गमले की मिट्टी में मिक्स करने के लिए लिया है। अगर आप इसको स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो आप 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा इस फर्टिलाइज़र का ले सकते हैं। इस नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है तो वो रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। और जो हमने इसमें बनाना पील डाली है जिसमें कि पोटाशियम की भरपूर मात्रा होती है उससे आपके पौधे पर नई नई कलियां आएंगी। अगर कलियां आकर सूख कर गिर जाती हैं तो वो कलियां गिरेंगी नहीं। किसी भी पौधे को फर्टिलाइज़र देने से पहले हमने पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। जो हमने इस फर्टिलाइज़र में लौंग का इस्तेमाल किया है तो उससे हमारी मिट्टी में होने वाले कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। अब हमने इस गमले में फर्टिलाइज़र देनी कितनी है, ये गमला हमारा काफ़ी छोटा है तो इसमें मैं 1 गिलास ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके किसी भी फूल वाले पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आप इस लिक्विड होममेड फर्टिलाइज़र को बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।